Lajila mana ngoka puram ruwe. Ngo yorid kudabe ngobe asamem ne hembe kumpehidu. Asam garda nunu voltage em chani go aldo brijila kam. Bunu mendu ngo mijigo riputam jidu 33 kV line lo 27 voltage go nyumadu. 11 kV line lo matro 7 voltage go nyumadu. Amrin mengunu upai gama yadilo ba asila juti ke 31.5 MVA into 2. आम अक्टूबर हो गए अक्टूबर हो गए यदलो रिमारे दे वोल्टेज इंप्रूव देखो काम आमला पे सरेंडर एमरिन में दोलू का दा नुनु जो भी आज किया है अच्छा है उन्नम को ये आग को खुलने देता है हमारे डिपार्टमेंट भी आग खुलना चाहिए हमारा पोर्शन क्लियर है लेकिन उधर बासर और रिलू का बीच में आज तक हम लोग को रेस्टोर करके नहीं देख दिया है और उनु लिकावाली तो गेंसियला गारू है मोर सफरा Menu tu even एक महीना जैसा लाइट नहीं में अगर लगी तो लगी मैं अंकल अच्छीगो स्टेट पावर ग्रिड के सप्लाई गो मिलना ही चाहिए हमको मिलने नहीं दे रहा है उन्होंने के डिपार्टमेंट का लेगिंग हो रहा है डिपार्टमेंट लेगिंग हमने वो एज ओवरऑल में एग्री दू बट देन लेगिंग है वो के काउंटर पार्ट करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवीजन लो तो लिखा एमरिन में वो थ्रो दिस अगम आई लोग कम तरोशी लोग है अगम आई मेंको लोग कम अगर वो का आवाज़ की बासर तक पहुंचता है तो बासर मीडिया बासर इलेक्ट्रिकल डिवीजन को भी मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कम से कम 2-3 स्पेन होगा रिक्यूला चीन एक हफ्ता लो रिंगम डोल पे अगर जा चीज अनिगो लिखा वाली हम आया में पाला लोअर सेंग आया में पाल में रिजिला माना बहुत अनफॉर्चुनेट है वो बासर इलेक्ट्रिकल डिवीजन एम चीज़ रिक्वेस्ट दांगना अपील दांगना is embeja careless be consumer end me epak jin me rimadu oka akenne ngunu dorobe ke ngunu state government ngok torob lokchin leni lo ngol eterem chi proposal em chi jikato ba ki asam bok ke likabali hogo 33 kV line go connectivity line go ngunu lagidu government em jikala chin ngunu higim ne important jiman ne ribe ka ijala chin মানে অলমোস্ট পার্মানেন্ট কথা সিজিতেম কোনা হিয়ে ডিসি এসপি ওকা সারনুনুক ডিভিশন আছে সারাক লাগাব ইজা গোদা বেঙ্গুন 11 কেবি লোকাল চলি দুই ওকা সেচিন সিলা মতার বুক চানু চ্যানেল আরিলা তায়ো চাচিদু এলা মুনুক পাওয়ারে হেগমা সারাম দানম তাকালাম তো বাসার তোকে হোল তো গ্রিড লাইনে 132 গ্রিড লাইনে 33 গ্রিড লাইনে কানেগলা দোদু অফিশিয়ালি কানেগলা দোদু কাগজ বে কিন্তু
ही आमाई उनको 33 kV लाइन उन ऑलमोस्ट 2015 ओके 14 ओके 9 years ना 8-9 years वो आमाई ओको क्यों इजे उन्नु सर immediate 33 kV लाइन पामा बोलते उन्नु का वोल्टेज sufficient ही मारे लगा उन्नु में ना में बेबा immediate तो कम वोल्टेज माने बाजार तो कम जिपोल आल दो क्योंकि उन्नु लगी रम ही तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बाके न तो आगम उन नारू डिस्ट्रिक्ट आधे लाचिन उन तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल पेमा कांदू का लीडरशिप लो ऑनरेबल पेमा कांदू सीएम का लीडरशिप लो तो आसाम में तो मेन ना में आजे वो कोस्टो दो किंतु बाजार तेम तो मेन ना में कोस्टो मा तो उन्नु का गवर्नमेंट आके ना स्टेट आके ना ये इंगरिल दोंपाला ते रिलोजी मा नम तब तो पास बाजार एग्जीक्यूटिव का दादागिरी होगा या बाजार डीसी का दादागिरी होगा या तो हम लोग का ऑनरेबल सीएम साहब का थोड़ा लूप होल होता होगा कि हम लोग को अभी तक परमानेंट हेडक्वार्टर 33 kV लाइन क्यों नहीं आया और हम लोग का लिकावाली का ये डिवीजन क्लियर है माने ये लाइट गारू तो बाजार क्यों नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है माने सर हम नांगुन तक याकर का क्वेश्चन का जवाब दो प्रकार होगा प्रकार एक तो है अकेंदर दो उन 33 kV लाइन को आज तो क्यों इतना दिन से नया हेडक्वार्टर में रेस्टोर नहीं कर पाया वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्वेरी है एमरिन में मेन साइड इफेक्ट हो गया था 2 लेन रोड कटिंग नेशनल हाईवे कटिंग से उससे बहुत साइड इफेक्ट हो गया पहले शिफ्टिंग करने का वो चीज़ है शिफ्टिंग करने का तो गवर्नमेंट भी हमारे गवर्नमेंट भी पेमा खांडू सर की गवर्नमेंट भी तो बहुत सपोर्ट किया पेमेंट भी दिया है लेकिन आर्ट कटिंग में ऐसे हुआ है कि एक जगह कटने से ठंडा दिन में सही रहता है गर्म दिन आने से पहाड़ कैस्केडिंग इफेक्ट होके स्लाइड होके पहाड़ गिर जाता है दूर में शिफ्ट करके रखा वाला भी स्ट्रक्चर बहुत गिर चुका है अभी भी ऐसा स्ट्रक्चर एज पर रिपोर्ट फ्रॉम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हमारे आंगू सर के तरफ से हमको कन्वे किया कि दो स्पेन लंबा एक तो किसने वेदर अच्छा वेदर में डिपेंड होगा ऐसे दल जगह है बोल के बताया है हमने प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा लेकिन उसमें उस रोड कटिंग के चलते बहुत साइड इफेक्ट हो गया एक दूसरा चीज़ है कि जैसे तैसे रेस्टोर करने से भी फिर लंबा लाइन लेंथ है एवरी ये में रेनी सीजन में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर गिर ही जाता है एवरी में अभी लाइन रेस्टोरेशन रास्ता भी खराब है गाड़ी में डिपुट करना उधर डिपुट करना भी हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है स्प्रिंग पट्टी तो एक सप्ताह में पूरा सेट को बदलना ही पड़ता है रास्ता हम तो नहीं जानता है यहाँ से गारू उधर डाले बीच में रास्ता कैसा है एवरी में लॉन्ग लाइन मेंटेनेंस करना हम लोग के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है बट देन आवर साइड इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम लिकावाली टू रिलो इट इज क्लियर Still, I will say the Basar part should take their responsibility and clear the 33 kV line as soon as possible so that the Likavali people also get the equal power supply from state grid of Arunachal Pradesh. सर तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन आप बोला है कि पहाड़ वार का वजह से तो हम सोचते हैं कि पब्लिक लोग भी ये चीज़ को जानने से ठीक है जब डबल लाइन बनाए तो उस समय एस्टीमेट तो उसी को देख के बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी को देख के हाईवे दिया है तो उसमें शायद पोल गिरने से भी फंड तो 11 करोड़ समथिंग आया है मेरा हिसाब से तो वो तो रखना चाहिए ना वो मिसमैनेजमेंट हुआ है नहीं हुआ है उसको हम लोग को मालूम नहीं तो हम लोग का इनोसेंट पब्लिक का हम लोग का सोच है कि वो तो डिपार्टमेंट जुरिडिक्शन बताए बाजार का अलग आपका अलग तो उसी प्रकार जितना दूर होने से भी तो जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बटा है तो उसी प्रकार लाइट आना चाहिए हम लोग का सबसे पहले बात और दूसरा बात तवांग जैसे सबसे पहाड़ इलाका पूरा एंटायर हम लोग का अरुणाचल में नहीं है तवांग में लाइट सफिशिएंट है क्यों सफिशिएंट है क्योंकि वो सीएम साहब का जगह है बोल के सफिशिएंट है क्या वो हम पूछना चाहते हैं हम लोग का इधर क्यों सफिशिएंट नहीं है ना तो उसमें हम लोग थोड़ा दुख लगता है वो चीज़ को और चोनामेन साहब का वो नामसाई पूरा फुल सफिशिएंट है उन लोग आसाम से 33 ग्रिड लाइन को लेके आते हैं और हम लोग का इधर क्यों ग्रिड लाइन इतना नज़दीक होने का बावजूद भी सैंक्शन नहीं कर रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा पब्लिक दुख है तो क्या हम लोग को थोड़ा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं क्या
तो अपना अपना बेल्ट में टिक होके हम लोग तो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। रात को लाइट नहीं होने से पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। और सर आप इधर हम लोग का इधर वो बात कर देने के लिए आने के लिए थैंक यू। और आपका तरफ से अगर लाइट ठीक है तो फिर हम लोग बाजार वाला को भी हम लोग डीसी का थ्रू अभी बात करेगा, तो जल्दी से जल्दी करना है। तो नहीं करेगा तो हम लोग बाजार डिवीजन का अगेंस्ट में ही स्ट्राइक भी करना पड़ेगा। आपका तरफ से आपका इधर का लाइट ठीक है तो, लेकिन सर आप इधर का हम लोग का डिवीजन का बॉस होने के नाते पावर डिपार्टमेंट, तो आप भी एश्योरेंस देने से ठीक है कि हम लोग 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है, तो उसमें बाजार वाला लोग क्या कनेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं करेगा तो पब्लिक तो हम लोग तो सर मालूम नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा ना, आप लोग का डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग तो अपना जो एजेंडा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। और तब तो फिनिशिंग वाला आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये तुआंग और नामसाई ये सब के बारे में, it will be immature on my part to comment on that because I do not know about the power supply scenario of that area, other places except my division. ये है। और regarding the deposit work for shifting of the utility services along the national highway, उसके बारे में तो मैं यही कहेगा कि जब हम 2018 नवंबर 1 तारीख को ज्वाइन किया तो मेरा इधर ऐसे कुछ भी बैलेंस हमको हैंडओवर नहीं किया कि पान डिपोजिट काम खत्म नहीं हुआ तो कुछ खत्म नहीं हुआ, उसके लिए ऐसे रखा हुआ है बोल के कुछ भी हमको हैंडओवर नहीं किया। एज पर माई रिकॉर्ड काम वो 2018 में कम्प्लीटेड है। 11 करोड़ दिया है ना, कितना दिया वो भी हमको मालूम नहीं है। जो भी दिया काम कंप्लीशन है, इसलिए हमको कुछ भी हैंडओवर नहीं किया, इसलिए इसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं है, ये है। और एश्योरेंस के बारे में जो बोलता है तो हम अभी पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं लिकावाली से रिसीविंग एंड से तो हम लोग नॉर्मली कोशिश जरूर करता है, हम लोग करेगा। और बासर एंड को भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप भी अपना, कल से उन लोग शुरू हो गया काम, कल से शुरू हो गया, अभी वेदर को देख के शुरू कर दिया। अभी उन्होंने बियॉन्ड आवर जुरिडिक्शन रिलू टू दलू तक अभी विदिन 7 डेज में तो और हम मदद करेगा कि बासर इलेक्ट्रिकल डिवीजन का पोर्शन को रिलू से दलू को हम लोग और रिस्पॉन्सिबल लेता है कि उसको हम लोग विदिन 1 वीक में और सफा कर देगा। और दलू से लेकर बासर को बासर क्लियर करना ही है। इसके लिए हम उस पोर्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ले सकता है, लेकिन दाली और रिलू का बीच भी तो बासर का जुरिडिक्शन है, उसको तो हम अभी भी रिस्क लेता है। जितना भी आया है तो एक्शन साहब का बात सुन लिया आप लोग। तो एक्शन साहब बोल रहे हैं कि हमारा डिवीजन का, तो उसका कहने का मतलब उसका समय में 2014-15 को कितना फंड आया है, उसका मेंटेनेंस फंड वगैरह वो सब मालूम नहीं है बोल रहा है, उसका कुछ मालूम नहीं है। तो उससे पहले जो था वो मिस मैनेजमेंट हुआ होगा नहीं हुआ होगा हम भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये हम लोग आरटीआई भी मार के नहीं निकाला है। लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है ये केस जो एसआईसी में भी चल रहा है। और दूसरा बात ये है कि एक्शन साहब अभी क्लियर कर दिया कि उसका एरिया का जो भी जुरिडिक्शन है वो ऑलरेडी लाइट चार्ज लेने के लिए रेडी है, लेकिन बाजार एरिया जो अभी तक नहीं दिया है। तो 9 साल से बाजार एरिया नहीं देता। अगर इनकेस हम लोग अगर आसाम से नियरेस्ट नहीं होता तो 9 साल हम लोग बिना लाइट में बेचना था। तो ये है पॉइंट ना, आप लोग समझ गया। तो इसका मतलब लिकावाली पब्लिक को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहा है कि अगर हमारा नियरेस्ट आसाम नहीं होता तो उधर से हमारा अरुणाचल का ग्रिड लाइन 32 के भी ग्रिड लाइन उधर से आना चाहिए 33 बन के, तो वो ही हमको नहीं दे रहा है 9 साल से। जो हम लोग का जो 2014-15 2018 तक जो कंप्लीट रिपोर्ट दिया तो उसमें घोटाला हो गया। तो सोच के देखो, तो हम लोग को 2018 से लेके मतलब 2014-15 से लेके हम लोग आसाम का लाइट ले रहा है, तो अभी तक कितना साल हो गया, इतना साल हम लोग को लाइट ही नहीं मिला है ग्रिड लाइन से, अरुणाचल का ग्रिड। और दूसरा बात ये है कि जो नेपको हम लोग आसाम को बिक्री करता है, सपोज एग्जांपल लिए 4 रुपया में, और हम लोग खुद खरीदते हैं अपना अरुणाचल का आसाम से 6 रुपया में, वो भी अरुणाचल का फंड रेवेन्यू भी उसमें बहुत लॉस होता है। तो इसका मतलब बासर डिवीजन जो है हम लोग अरुणाचल का रेवेन्यू को भी 2 रुपया 3 रुपया करके मतलब इधर से लाख और 1.5 लाख आसाम को हम लोग डिपोजिट करना पड़ता है। एक रेवेन्यू का फ्रॉड हो रहा है। दूसरा बात उन लोग लिकावाली पब्लिक को ये शायद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से डायरेक्शन मिला है क्या नहीं, गवर्नर से डायरेक्शन मिला है क्या, इसको ग्रिड लाइन नहीं देना है बोल के एग्जीक्यूटिव और लपारादा डीसी को मालूम नहीं हम लोग। लेकिन अगर उन लोग हम लोग को जल्दी से जल्दी कनेक्ट नहीं कर देगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक करेगा। और एक्सचेंज सबको थैंक यू इधर आके हम लोग को बात कर देने के लिए कोशिश कर रहा है। इन लोग इंगलाए को उन लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं
इसके जो अभी जो इशू है उसको तो उस दिन वो आया था बताया, हम पावर डिपार्टमेंट से भी बात किए, उन्होंने भी 2-3 बार रिमाइंडर देता जो है भाषा में दिया है कि तो वहाँ का काम जो है जल्दी करना है, तो पब्लिक का सपोर्ट को देना। मौके पर हम DC मैडम को भेज के हम तो बात किया, उन्होंने भी एक्शन को बता दिया कि वो काम कर देंगे, तो होपफुली वो काम हो जाना चाहिए। बाकी दिसंबर के अंदर में जो भी होता है ये पावर बिल वहाँ कमीशन होने से भी वो लाइन करता है वो सभी स्टेशन में आएगा, ऐसे है ना। तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली जो एक्शन साहब बताया वहाँ से जो डालना है सीधा से। जो आज हम 33 kV लाइन के लिए आज हम पीसफुल धरना किया था लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिखावाली में, जो कि 9-10 साल से ये 33 kV लाइन ग्रिड लाइन जो नहीं आ रहा था, इसको हम प्रोटेस्ट किया है आज पीसफुल धरना से। तो मैं मीडिया के माध्यम से कुछ बात बोलना चाहता हूँ। हमने आज पीसफुली धरना एंटर 28 लिखावाली पब्लिक और लोअर सियांग के सभी जनता मिल के हमने शांतिपूर्वक हमने पूरी धरना को कंप्लीट किया और हर कोई बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और हमारे जो डिमांड थे उसको DC के ऑफिस में हमने सबमिट किया है। तो इसमें हमारा डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड ये था कि हमारा 33 kV लाइन जो लोअर सियांग में अब तक 9-10 साल से नहीं है, जो हम 11 kV से ही असम से नियरेस्ट हमारा सिलापत्थर से हम ले रहे हैं, तो वोल्टेज इनसफिशेंट हो रहा है और फिर हमको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो और वोल्टेज स्टेबल के लिए भी हमने बोला है और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी मेंटेन करना है, ये बार बार अप डाउन जा रहा है हमारा वो 33 kV लाइन नहीं होने के वजह से। तो आज DC साहब के उधर जाकर कुछ पॉइंट रखा है, तो उसमें DC साहब ने बोला है कि उसने जो लपारादा DC को उसने बात किया है, तो उसने बोला है कि काम शुरू हो गया, जल्दी से जल्दी लाइन कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। जो बासर डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये काम में लगा हुआ है बोला है। तो अभी हमने DC सर को बाय टेलीफोनिक बात किया था, तो सर ने एक एश्योरेंस दिया है कि हम काम को कर रहा है बोल के लपारादा DC साहब ने कहा है। तो लेकिन मैं पब्लिक को ये बात थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अरुणाचल में बहुत सारा जगह है जिसमें ग्रिड लाइन सफिशेंट से पहुँच रहा है, लेकिन हमारा लिखावाली में क्यों नहीं पहुँच रहा है, उसके लिए हम थोड़ा 1-2 शब्द बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा लिखावाली में ये नहीं पहुँचने का कारण ये भी हो सकता है कि हमारा पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए इसी थ्रू हम एक अवेयरनेस अच्छा से देना चाहता है कि नामसाई देखिए असम से इतना नियरेस्ट है, हमारा डिप्टी CM चोनामेन साहब का ये अपना होम टाउन है, तो उसमें लाइट फुल फिल है, असम से लेता है उन लोग 33 kV 1 ग्रिड लाइन पूरा फुल फिल है। आपका तवांग में देखिए, तवांग पूरा इतना पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी लाइट पूरा फुल फिल है, और बाकी जितना भी जगह है अलोंग बासर में जहाँ में भी है फुल फिल है। तो हम लोग को लिखावाली पब्लिक को क्या डिप्राइव कर रहा है क्या, जो पॉलिटिकल से भी या किसी चीज़ से भी, पॉलिटिकल में पावर नहीं है बोल के या किसी चीज़ से हम लोग को बहुत कष्ट मिल रहा है। हम लोग का आज का डेट में तो एवरी चीज़ लाइट से ही चलता है। तो इसलिए हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो 7 दिन का अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद अगर गवर्नमेंट का तरफ से और भी एक्शन नहीं होता है तो हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक भी करेंगे। और दूसरा बात, बासर जो डिवीज़न है बिल्कुल लिखावाली पब्लिक को बिल्कुल डिप्राइव कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न। तो ऊपर से हम इंडियन है, और दूसरा बात इंडियन तो है हम एक ही स्टेट का है, फिर एक ही स्टेट का होने के बावजूद भी हम एक ही कम्युनिटी से बिलोंग रखता है बासर और लिखावाली। तो इसमें हम GRK को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को मीडिया के थ्रू, GRK का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आपका जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है हम लोग को लाइट नहीं दे रहा है, उधर से लाइट लिंकअप नहीं करना है। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहने का मतलब इधर से लाइट जो चार्ज रहने के लिए रेडी है, लेकिन बासर वाला हमको लाइट नहीं दे रहा है। तो हम लपारादा DC सर को भी हम बोल रहे हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान तो नहीं है,
हम लोग तो कोई अलग कंट्री का आदमी नहीं है, तो आपको ये लाइट देने के लिए MOU साइन करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है। आप एक ही जगह का है, एक ही स्टेट है, एक ही कंट्री है, एक ही कम्युनिटी है, तो आप जल्दी से जल्दी लाइट दीजिए, वरना हम लोग अगले स्टेप बासार डिवीज़न का अगेंस्ट में उठाएंगे। और बासार के हम पब्लिक लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहता है, जब रास्ता के लिए बनकोल हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, हम भी बढ़ चढ़ के आपके साथ दिए थे साथ। ज़्यादातर बोलने से तो लिखावाली लोग उस तरफ जाने के लिए कोई काम भी नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब कुछ इधर है, फिर भी हम अपने भाइयों का दुख दर्द समझ के हम स्ट्रांगली सपोर्ट किया था बनकोल भी आपका हाईवे का। इसमें हमारा इधर तक तो हाईवे ठीक है, लेकिन आपका उधर तक ठीक नहीं है। तो हम फाइनली और एक बार GRK को और बासार का पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, आप अपना डिवीज़न जो बासार डिवीज़न है उनको भी आप बोलिए कि लिखावाली का पब्लिक लोग प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग भी साथ दीजिए। बासार का जितने भी लोग हैं, हमको आपका उधर से लाइट लिंक अप नहीं कर दे रहा है। थैंक यू।